इस वीडियो में हम देखते हैं इंडियन ईयर बुक का इंडस्ट्री चैप्टर का टेक्सटाइल। इंडस्ट्री चैप्टर में बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट अभी हम टेक्सटाइल पे बात करते हैं, यानी कपड़ा उद्योग के बारे में। द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद अ लार्ज रॉ मटेरियल बेस एंड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ अक्रॉस द वैल्यू चेन। यानी हमारे इंडिया में, इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल। टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़ा, यानी कि जो भी रेशा या सिल्क तंतु के तैयार रेडी हो गया वो कपड़ा, और जिस कपड़ा को हम पहनते हैं, परिधान इसको बोला जाता है, अपैरल। यानी जब हम कपड़े को पहन लेते हैं तो उसको परिधान या पहनावा बोला जाता है। तो ये हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर यानी निर्यात करता है। द शेयर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट, इसमें हैंडीक्राफ्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल कर लीजिए, इंक्लूडिंग द इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट स्टूड एट अ सिग्निफिकेंट 8.2% इन 23 to 24, यानी 2023 से 24 के बीच कितना भेजा गया? 2.8% सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। मेजर टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस फॉर इंडिया आर यूएसए एंड ईयू, यानी सबसे ज्यादा किसको भेजा जा रहा है? यूएसए और ईयू के साथ। अकाउंट फॉर अराउंड 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल टेक्सटाइल अपैरल एंड एक्सपोर्ट, यानी अगर इंडस्ट्री में आयरन इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, खादी वगैरह बहुत सारा चीज़, तो उसमें सबसे ज़्यादा 40% टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये एम्प्लॉयमेंट भी देता है कितना? 4.2 करोड़ पीपल। ठीक, अब यहाँ पे विजन है, द विजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बाय 2023, यानी फोकस है कि हाई टेक्नोलॉजी, हाई ग्रोथ के साथ और हाई स्ट्रेंथ के साथ डेवलपिंग लार्ज स्केल पे एक ऐसा हब बनाना 2030 तक। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। तो इसको पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर इन रॉ मटेरियल वैल्यू चेन, सम की इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आर हाईलाइटेड हियर। कुछ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के इनिशिएटिव जैसे पीएम मित्रा, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और सामर्थ। फिर हम उसके बाद कॉटन को भी देखेंगे इसी में, सिल्क, जूट, ऊल, यानी कि ऊल से जो है, और हम फिर पार्टिकुलर जैसे जूट से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड है या कुछ कॉटन वगैरह ये सब एग्जाम में पूछ लेता है तो उसको देखेंगे। टेक्सटाइल में ही वूल, उसके बाद हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यानी फैशन टेक्नोलॉजी में ये जो एक्ट है फैशन टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आता है, इसको भी देखेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे भारत टेक्स, यानी भारत टेक्सटाइल। भारत टेक्सटाइल 2024 इंडिया लार्जेस्ट टेक्सटाइल मेगा इवेंट, ये इवेंट हुआ था फरवरी 2024 में। तो इस बार के लिए टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें मेन फोकस क्या रखा गया था कि हम एक ऐसा टेक्सटाइल या परिधान या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतना आगे जाएं, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास पे। द इवेंट अट्रैक्ट बिसाइड्स पॉली मेकर्स पॉलीमेकर्स एंड ग्लोबल सीईओ भी आए थे पूरे विश्व लेवल पे। 3500 एक्सहिबिटर्स, 3000 बायर्स एंड ओवर 1 लाख ट्रेड विजिटर्स, यानी इतना बड़ा ये भारत टेक्स मेगा एक इवेंट हुआ था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, तो हम पार्टिकुलर एक एक चीज़ पे भी फोकस करेंगे। लाइक कॉटन के बारे में भी ठीक से देख लेंगे, सिल्क और जूट के बारे में, सामर्थ्य स्कीम और नेशनल, और उसके मुझे ये इंपॉर्टेंट पीएम मित्रा को भी देख लेंगे। ओके।